गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ईपीएफओ एसएसए 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेक्शनल रहेगी या टोटल कट ऑफ बनती है इसकी, और मेरा एग्जाम कैसा हुआ, आंसर की कब तक आएगी आपकी, और कट ऑफ का कंप्यूटर पर क्या असर रहेगा। क्योंकि कंप्यूटर का आपने लेवल देखा होगा, जैसा कि हम लोग एसएससी के एग्जाम्स में देखते हैं ऐसा लेवल नहीं था। कंप्यूटर की टफनेस अच्छी खासी थी, उसके एग्जाम्स में देखने को मिली है। तो इसका कंप्यूटर का असर क्या पड़ सकता है आंसर की पे, वो डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा। तो आपका जो 18 अगस्त के एग्जाम हुए थे, तो 18 दो दो शिफ्ट में सभी दिन आपके एग्जाम्स हुए हैं। तो 18 अगस्त में जो एक मॉर्निंग शिफ्ट हुई, फिर आपका इवनिंग शिफ्ट हुई। तो इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम रहा था थोड़ा इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, और मोस्टली आप देखेंगे सभी सभी किसी किसी शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट रहा है। तो 60% आप देखेंगे, तो 60% सभी में क्वेश्चन जो थे आपके इजी तक थे। और आप अगर चेकआउट करें तो ओवरऑल जो आपका पेपर बन रहा है इजी टू मॉडरेट से, मॉडरेट हम कह सकते हैं उसको, मॉडरेट आपको पेपर सभी दिन देखने को मिले हैं। ज्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि किसी दिन ऐसा नहीं देखने को मिला बहुत ही हार्ड है और एक दिन बहुत ही इजी है, ऐसा कोई पेपर नहीं आया है। आपका मोस्टली पेपर सभी बैलेंस थे, और जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो लगभग समान ही रहेगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग्स पे कि इसमें कट ऑफ और ये सब कैसा रहेगा। तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर्स आपके सेकंड स्टेज के लिए 1/10 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए जाएंगे। साफ साफ इसमें रिटर्न है आपके नोटिफिकेशन में कि आपके 1/10 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए 1/10। ये जो आपने वैकेंसी देखी थी, ये जो वैकेंसी आई है आपकी स्टेट वाइज है, तो ये इनकी कट ऑफ भी स्टेट वाइज रहती है कि हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ बनती है। बट आपको फाइट करने का मौका जो मिलेगा वो आपको हर स्टेट में मिलता है। इसकी ये सबसे अच्छा है कि इसमें आपको फाइट आप टोटल वैकेंसी पे करेंगे, और इसकी जो कट ऑफ आएगी स्टेट वाइज आएगी। हो सकता है आपका प्रेफरेंस मिल जाए कि मतलब हमारे स्टेट, जैसे मैंने यूपी चूज किया तो यूपी मिल जाए, बट स्टेट जिसने जो भी चूज किया उसके अकॉर्डिंग नहीं, वो फाइट टोटल वैकेंसी में करेगा जितनी वैकेंसी आई है हर स्टेट में अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके। अब हम टाइपिंग स्पीड की बात करें तो इसकी आपकी जो इंग्लिश में टाइपिंग है 35 मांगी गई थी, और हिंदी में टाइपिंग कितनी थी 30। हिंदी स्पीड थी 30। तो इसमें से और था कि मतलब एक आपको करनी है टाइपिंग केवल इंग्लिश की और केवल हिंदी की, जो आप ने जिस चीज की प्रिपरेशन की होगी हिंदी और इंग्लिश में। अब इसकी इसमें रिटर्न तक कंप्यूटर जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, आप चीजें सभी देख चुके हैं। हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं, जो मैंने ये लास्ट पॉइंट हाईलाइट किया है आपके लिए। यहाँ पे ये भी साफ साफ रिटर्न की आपका एग्जाम मोर देन शिफ्ट में होता है, मोर देन 2 शिफ्ट में होता है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ये तो आपका ये जो एग्जाम हुआ है ये आप देख रहे हैं कि 4 डेज में हुआ है और 2-2 शिफ्ट चली है, तो ओवरऑल 8 दिन में हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन इस पे लागू होगा। अगर हम बात करें कट ऑफ मार्क्स, यहाँ पे देखो साफ साफ रिटर्न है लास्ट लाइन में कि कट ऑफ आर अप्लाइडेड इन अ 2 स्टेज। आपकी कट ऑफ जो बनेगी 2 स्टेज पे ऑन द स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट पे भी कट ऑफ बनेगी और आपका टोटल मार्क्स पे भी बनेगी कट ऑफ। और इसके हम बता दें जो आपका टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाइंग नेचर, मतलब यही आपका मेन एग्जाम है। क्लियर। तो इसकी कट ऑफ पे हम भी आगे बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर लग सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग्स पे मूव करते हैं। ये आप 2019 में इसकी वैकेंसी आई थी एसएसए की, तो वहां पे इसने क्वालिफाइंग नेचर पे रखा दिखाया गया था कि 40% मांगा गया था, और एससी एसटी और ओबीसी के लिए 35% क्वालिफाइंग थी। बट इससे आपका इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये जो 2019 में एसएसए की वैकेंसी आई थी तब आपका इनके पास में इन्होंने प्री कराया था और मेंस कराया था। अब इन्होंने ज्यादा बच्चे लिए थे स्टेट वाइज, और स्टेट वाइज सेक्शनल कट ऑफ बनाई थी। तो ये प्री की कुछ कट ऑफ गई थी कि 12 नंबर फर्स्ट में, और एक इन सभी में 14-14 नंबर, लगभग 40% जनरल के लिए और 35% ओबीसी एससी एसटी के लिए बनाया था। इस बार इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इस बार ये क्या कर रहे हैं 1:10 में कैंडिडेट्स लेंगे, तो कट ऑफ तो हाई रहेगी। आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जितनी वैकेंसी है उससे केवल 10 गुना बच्चा ही बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट इसका आपका, आप ये मत थिंक करें कि हमारे अगर 40% नंबर्स बन रहे हैं सभी में 30%, तो हमें बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसमें कुछ नहीं रिटर्न था नोटिफिकेशन में कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इतने होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है रिटर्न। तो ये आपका 2019 के एग्जाम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज इसमें मेंस कराया गया था, ये मेंस के लिए कैंडिडेट बुलाए गए थे इसमें। ऐसा इसमें कुछ नहीं, आपको सीधे आपको क्वालिफाइंग करना है, फिर आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। 1:10 कैंडिडेट आप देख लेंगे 1:10 कैंडिडेट पे बुलाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस साल के लिए। तो इस साल के जो ये पेपर हुआ है आपका, तो 30 मार्क्स है। 30 मार्क्स मैथ्स में 30 क्वेश्चन पूछे गए, 30 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड पे पूछेंगे, 30 क्वेश्चन जीएस में, और इंग्लिश में 50 और 10 क्वेश्चन। ये कंप्यूटर का जो ये 10 मार्क्स है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसका आपने जो क्वेश्चन पेपर देखा होगा आपके पेपर में, आप देखेंगे कि वो ऐसे नहीं पूछ रहा है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है,
रैम रोम से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपसे सिंपल कोई क्वेश्चन पूछ ले, वन लाइनर पूछ ले, ऐसा कोई इसने क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे। सीधे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था, 1 2 3 4 ऐसे स्टेटमेंट दे दिए, फिर पूछ रहा है आपसे ए बी सही था, बी सी सही है या ए बी सी सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। मतलब लेवल जो कंप्यूटर का देखने को मिला था, आप देखेंगे कि हर शिफ्ट में थोड़ा अच्छा खासा लेवल था। मैंने आप देखेंगे बहुत ज्यादा जो लड़के अटेम्प्ट कर रहे थे, बहुत ही कम ही अटेम्प्ट किए हैं कंप्यूटर सेक्शन में। अगर जैसे तुक्का मारने की बात अलग है, बट आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब आप इसको क्वेश्चन को, अगर आपको अच्छा कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप करेक्ट आंसर पिक करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपने देखी होगी। तो हम बात करते हैं कि कट-ऑफ मार्क्स पे कितनी होती है। पहले हम अटेम्प्ट बेसिस पे आपको बताने की आप बच्चे का अटेम्प्ट कैसा हो सकता है। अगर वो मैथ्स में मोस्टली बच्चे जो अटेम्प्ट करते हैं उन्होंने 25 मार्क्स अटेम्प्ट किए होंगे। जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में भी ऐसे सेम ही रहता है 25, और जीएस की बात करें तो ये लगभग 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं बच्चे, और इंग्लिश में भी 40 आप चेक कर सकते हो। और इसमें जो कंप्यूटर का मेरे अकॉर्डिंग तो लगता है मुझे 5 मार्क्स। तो ये ओवरऑल जब आप इसको चेक करेंगे तो 25 और 25 ये कितना 50 हो जाएगा, 50 भी 70 और 4 ये 115। तो ये आपका 115 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट आ रहा है, जो आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जा रहा है। इस बार जो अटेम्प्ट करने वाले बच्चे जो मिले थे, वो इसी से अगर जैसे मैं अपनी कि मैंने कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो मैं भी आपको बताऊंगा। ये जो बच्चे थे, मैंने अभी वहां पे अपना अटेम्प्ट करने के बाद में मैंने कुछ लोगों से डिस्कस भी किया कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स बनने हैं, कितना मतलब कितना अटेम्प्ट बेसिस पे कितना हो रहा है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो अटेम्प्ट किया था मेरे एग्जाम में, तो मेरा मतलब फर्स्ट डेट को 18 को सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। मैंने 130 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे। मैंने क्या किया था इसमें 28, मैथ्स में मैंने 29 अटेम्प्ट किए थे, और यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग में मेरे 28 थे, और यहाँ पे जीएस में मैंने 21 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे, ये मेरा 49 था। और ये लगभग कंप्यूटर में मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ऐसे कुछ करके के ओवरऑल मेरा 130 बनना था अटेम्प्ट। तो बात करें इसकी इंपॉर्टेंट की जो अटेम्प्ट क्या था, तो ये आपका एक सिक्योर अटेम्प्ट हम देख सकते हैं कि अटेम्प्ट कितना हो सकता है 115 मोस्टली। मेरे साथ में जो मेरे पास में बच्चे मतलब स्टूडेंट बैठा था, उससे मैंने पूछा आपका अटेम्प्ट कितना हुआ, तो उसने अप्रोक्सीमेट 115 110 ऐसे अटेम्प्ट है आपके देखने को मिले थे। तो हम अगर बात करें कि कट-ऑफ कैसे रह सकती है, तो कट-ऑफ की अब आपकी जब एक्चुअल आंसर की आएगी तो उसपे बहुत ही बड़ा इफेक्ट मतलब देखने को मिलेगा आपको चेंजेस। तो आप चेक कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग कट-ऑफ क्या रह सकती है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, मूव करते हैं हम कट-ऑफ पे कि एक्चुअल कट-ऑफ क्या रह सकती है। अगर हम इसमें करेक्ट बेसिस पर हम देख लें तो अगर आप देखेंगे कि मैथ्स में जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है तो उसके गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। इन दोनों में भी गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। 1-2 मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं। मतलब हम अगर 2-2 ही कैंसिल कर दूं, आप 2-2 मार्क्स अगर कैंसिल कर रहे हो, जीएस का अगर हम 20 सपोज दैट अटेम्प्ट किए हैं तो हो सकता है हमारे 5 मार्क्स तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि जीएस बहुत रिस्की रहता है। इसमें एक तो फैक्ट है, तो फैक्ट वाली चीजें तो रॉन्ग आने के चांसेस बनते हैं। इसमें भी आप अगर 40 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसमें भी 5-6 गलत हो सकते हैं। तो आपका कितना लगभग 5 ये मान लेते हैं और 1 ये मान लेते हैं। तो लगभग अगर आपके ये नेगेटिव अगर इतना ऐसे हो रहा है कुछ, तो कितना 2-2 4 और 5 10 का 14 और ये 15 लगभग क्वेश्चन। ये लगभग 15 क्वेश्चन अगर आपके नेगेटिव जा रहे हैं तो लगभग 100 क्वेश्चन तक आप देख पा रहे हैं कि लगभग 100 क्वेश्चन हमारे अगर सिक्योर हो रहे हैं, तो उस लाइन में हम आ सकते हैं कि 1/10 कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग होंगे। एक्चुअल कट ऑफ हमारी क्या बन सकती है कि ईपीएफओ की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो जनरल की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी 5 to 90। अगर जनरल की कट ऑफ की बात करें तो 80 से 85 से 90 क्वेश्चंस हैं। ये हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आप उसको मार्क्स के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर हम 90 पे बात करें तो चौक 36 360 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके मार्क्स हैं। इस मार्क्स पे आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अभी एक्चुअल अगर इसकी हम कट ऑफ की डिस्कस करेंगे तो वो उसकी आंसर की आने के बाद में हमें पता चलेगा कि लगभग कितने बच्चों के मार्क्स बनने हैं, उनके सर्वे के अकॉर्डिंग से क्लियर होंगी चीजें कैसे बनने हैं। अगर हम ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो लगभग ऐसे ही उसकी भी पास होगी, 85 और 88 तक रह सकती है उसकी भी कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ऐसे ही सेम ओबीसी के हमेशा साथ में ही आपको देखने को मिलती है इनके कट ऑफ। और एससी की जो आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है वो आपकी 80 तक मिल सकती है। और जो एसटी की कट ऑफ है वो आपको 70 टू 75 तक देखने को मिल सकती है। तो ये आपकी मेरे अकॉर्डिंग तो ये कट ऑफ रह सकती है। और जो एग्जैक्ट हम आपको कट ऑफ बता पाएंगे तो वो सर्वे के बाद ही पता क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअली कट ऑफ हाई हो सकती है। इससे कम तो भूल ही जाइए, आप ऊपर ही रहेगी, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है 1:10 कैंडिडेट अगर क्वालिफाइंग किए जा रहे हैं
तो आप देख सकते हैं कि टाइपिंग टेस्ट के लिए 1:10 जितनी भी हमारे पास वैकेंसी है उस पे आप 1:10 जब आप करेंगे तो ज़्यादा बच्चे तो उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे ना, हर सीट पे 10 बच्चे हैं। तो 10 बच्चे के लिए आप देख सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगी। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मिनिमम मैंने कट ऑफ बताई, मुझे तो लगता है कि टाइप अभी आंसर की आएगी तो इसकी कट ऑफ और भी हाई जा सकती है। बट आंसर की आने पे मेरे अकॉर्डिंग अभी तक की यही कट ऑफ है। आप जो जैसा कि मैंने पेपर अटेम्प्ट करने के बाद एनालाइज किया है तो मुझे ये कट ऑफ लग रही है कि ओबीसी और जनरल की लगभग 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप जनरल में फाइट में हैं भी। और फिर तो एक्चुअल कट ऑफ आपको डिस्कस करेंगे हम आंसर की आने के बाद। हाँ, आपकी आंसर की कब तक आ सकती है मैं इस बारे में भी आपको बता दूं। तो आंसर की जो ऑब्वियसली जो एग्जाम आपके एनटीए कंडक्ट कराती है, एनटीए मोस्टली जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो इसका ये नहीं है कि जैसे एसएससी में आप देखते हैं कि 2-3 दिन में या 1 वीक के अंदर ही आंसर की आ जाती है। बट जब जो एग्जाम एनटीए मोस्टली कंडक्ट कराती है, कंडक्ट कराने के बाद में इसकी जो आंसर की आपको देखने की मिलती है आपको कि 1 वीक के बाद ही आएगी, मतलब उसके अंदर तो नहीं आती है। मोस्टली आप ये कह सकते हैं कि 10 दिन के अंदर आती है। 1 वीक के बाद 10 डेज़ के बाद में आएगी और ये आपके 10 डेज़ के अंदर आ जाएगी। मतलब 7 डेज़ के बाद और 10 दिन के बैक के अंदर, मतलब वही 8वें 9वें दिन तक आ जाती है आपकी आंसर की, 10 दिन में देखने को मिलती है। इनकी लेट आंसर की आती है, ये नहीं है भाई 2-4 दिन में आंसर की नहीं देखने को आपको मिलेगी। जैसे हमारा जो एग्जाम हुआ है वो 23 को लास्ट हुआ है, तो आप जो इसकी आंसर की देखने को आपको मिलेगी, तो आप यही कह सकते हो 2-3 अक्टूबर तक हमें देखने को मिलेगी। 2 से 3 अक्टूबर तक इसकी आंसर की हमें पब्लिश हो जाएगी और आप उसको चेकआउट कर सकते हैं अपने मार्क्स, और अपने मार्क्स हमारे कमेंट बॉक्स में आप रिटर्न कर सकते हैं, जिससे आपको हम बेहतर एनालाइज प्रोवाइड कर सकें और जिससे आप आंसर की आपके मार्क्स के बेसिस पे हम बता पाएं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। धन्यवाद। हमारे चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।